प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे तो कुंभ मेले में हर दिन स्नान किया जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अमृत स्नान यानी शाही स्नान की परंपरा निभाई जाती है। शाही स्नान के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कुंभ के 2 शाही स्नान अब तक हो चुके हैं। आज यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान जारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब कितने शाही स्नान होने बाकी हैं। और शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 2025 को अगला शाही स्नान होगा बसंत पंचमी के दिन। इसके बाद चौथा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को होगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ का 5वां शाही स्नान होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का 6ठा और आखिरी अमृत स्नान होना है। महाकुंभ का समापन कब होगा, आपके जहन में ये भी बात होगी, तो आपको बता दें कि समापन ही 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का हो जाएगा। अब आपको बता दें कि कुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और कुंभ में शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इस दिन स्नान करने से न सिर्फ जन्म जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी इस स्नान को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान यानी कि 14 जनवरी के बाद अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान है। और अगर इसके अर्थ की हम बात करें तो हिंदी में मौन का मतलब होता है शांत या चुप रहना, और मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर चिंतन करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन स्नान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि वाणी में सुधार आ जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन संगम में स्नान करने और दान देने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण करोड़ों श्रद्धालु इस दिन प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का भी महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है स्नान के लिए, और मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अमृत स्नान का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। ये व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों को नाश करता है और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मौनी अमावस्या का संबंध पितरों से माना गया है और मान्यता है कि संगम में स्नान के बाद यदि पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान भी कर दिया जाए तो पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है और परिवार में सुख शांति स्थापित होती है। अब चलिए अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन स्नान का क्या महत्व है। बसंत पंचमी को संगम नगरी में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से अमृत स्नान के लाभ के साथ साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और विद्या, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी विशेषकर गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। मान्यता ये भी है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में ही निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को सकारात्मक प्रभाव हासिल होता है। इतना ही नहीं, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और देवी लक्ष्मी की आराधना करने का भी विशेष महत्व है। अब हम बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने का क्या महत्व है। तो कहा जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन स्नान करने से सुख समृद्धि आती है और वंश वृद्धि होती है। तो हर एक शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान के दिन स्नान का अलग अलग महत्व है जो हमने आपको बताया, और पूरे महाकुंभ के दौरान आप स्नान लाभ ले सकते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।